सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सारी दुनिया को शांति दो और सब जीवों को सतबुद्धि वाला बना दो। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना श्राद्धों के बारे में। श्राद्ध हमें मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिल चुकी है कि श्राद्ध जो मना रहे हैं ये बहुत सी वृथा की बातें हैं। तो आइए आज हम इसके अगले चरण में चलते हैं कि अगले चरण में जाने के बाद हमें ये पता लगा कि जब कोई आत्मा यहाँ से चली जाती है, जब कोई भ्रमंडी मन निकल कर चला जाता है, तो फिर वो कहाँ जाता है, क्या करता है वो मन अपने ठिकाने पे चला जाता है। अगर हम इस विचारधारा को देखते हैं तो हमें अनुभव कैसे हो, इस अनुभव के लिए आज हम शुरुआत करते हैं आत्मा की बात को। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती है। हमारा आत्म यानी आत्मा, हमारी लाइट। आत्मा का मतलब होता है हमारे शरीर में प्रकाश, और इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा मन। यानी इस आत्मा की, इस प्रकाश की 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन, दूसरी शक्ति है बुद्धि और तीसरी है संस्कार। ये 3 शक्तियां हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी उस लाइट के साथ। अब मन क्या है? मन के बारे में पहले बहुत कुछ बता चुका हूँ कि मन 40 चीज़ों का मिश्रण है। 5 तत्व, 25 प्रकृतियाँ और 10 इंद्रियाँ, इन सब के मिश्रण को, समूह को मन कहते हैं। अब इस मन का मतलब क्या होता है? मन का मतलब होता है हमारी विचारधारा, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी कार्य प्रणाली, उस सब की जांच करना, सब के बारे में विचार करना, ये हमारा मन का काम होता है। लेकिन मन 40 चीज़ों का मिश्रण है। आगे बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि का काम है समझ करना, यानी ये 40 चीज़ों वाला मन जो भी कार्य करता है, उस कार्य को समझने की शक्ति है। उस शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं। आप समझ आई है आपको? तो बुद्धि के बारे में हमने समझ लिया कि बुद्धि तो समझने की शक्ति है, उस शक्ति को बुद्धि कहते हैं। उसके आगे चले संस्कार। संस्कार क्या होते हैं? मन ने अपनी विचारधारा रखी और बुद्धि ने उसको समझा, और समझने के बाद जब हमने उसकी एक आदत बना ली, उसका विवेक लग गया हमारे, उस आदत को हमने कहा संस्कार। संस्कार समझ के साथ होता है, वो एक हमारी आदत होती है। जैसी हमें आदत गिर गई, जैसी हमने आदत डाल ली, वैसा ही हमारे साथ कार्यक्रम होता है, वैसा ही हमारा चलन होता है, वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपने समझ ली है तो अब बड़े गौर से समझना है आपको कि हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मित्र कौन है। हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारा मन, और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ये भी हमारा मन। अब हमें समझना होगा कि मित्र और दुश्मन हमारे अंदर है, बाहर नहीं। और मित्र और दुश्मन हमारी विचारधारा होती है। विचारधारा हमारे मन के साथ जुड़ी हुई होती है। मन के साथ कैसे जुड़ी हुई होती है? जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां
ऐसी है जो ज्ञान और कर्म दोनों काम करती है। एक जिह्वा और एक गुप्तांग। ये भोग करता है तब क्या होता है? ज्ञान। और जब लघु शंका करता है तब क्या होता है? कर्म। जिह्वा जब बोलती है तब क्या करती है? कर्म करती है। और जब ये किसी का मिठास बताती है तब क्या करती है? ज्ञान करवाती है। इसी प्रकार 10 इंद्रियों में हम गिनते ऐसे हैं 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री। लेकिन एक इंद्री के साथ दूसरी इंद्री का जब परिवर्तन होता है तब हमें पता चलता है कि 2 इंद्रियां ऐसी है जो दोहरे काम करती है। तो इसलिए मन हमारा 2 तरह का है। एक पिंड वाला मन है और एक भ्रमंड वाला मन है। पिंड वाला मन है वो क्या करेगा? वो कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और भ्रमंड वाला मन है जो ऊपर वाला मन, वो हमारी ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये आपने समझ लिया है पूरा कि अगर हमारा पिंडी मन कर्म इंद्रियों के साथ जुड़ गया तो फिर क्या होगा? शत्रुता पैदा हो जाती है। अगर हमारा ब्रह्मांडी मन हमारी ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ गया तो फिर पिंडी मन को वो ब्रह्मांडी मन अपने आप ज्ञान की ओर धकेल देता है और हमारी मित्रता बढ़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा दुश्मन है। अब हमारे मन में उठने वाली लहर, जैसे समुद्र में लहर आती है, जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र में, इस प्रकार हमारे मन में लहरें उठती है। उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर ये मेरी बातें आपको पूरी समझ आई है तो इसको गौर से समझकर अपने आप को पहचानना है कि मेरा मन है, और मन है तो मैं मन के साथ कैसे रहूं? कौन रहे? ये जीव रहे, यानी तुम बोलता पुरुष, वो रहो मन के साथ। कौन से मन के साथ रहना है? वो तुम्हारी अपनी मर्जी होती है। तुम कर्म करने में आज़ाद हो। तुम्हारे पर कर्म करने पर बंधन कोई नहीं डाल सकता। इसलिए जीवन अपना आपका होता है। भला करो या बुरा करो, मित्रता रखो या शत्रुता रखो, तुम्हारा अपना जीवन है। इसलिए प्यारे बच्चों, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए, अज्ञानता से दूर हो जाए और अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ जो भी बातें आपको समझ आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए ताकि हमें भी ये ज्ञान होए, हमें भी ये पता होए कि बच्चे को कितना ज्ञान हुआ है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।